पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलेंगे आप लोग, बिलाची वगैरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो कनाडा हमें पाकिस्तान से आए हुए 9 महीने से कुछ ऊपर हो चुके हैं अब, और बिलाखिर वही बर्फ़ देखने में आ गई जो उस वक्त पड़ी हुई थी जब हम फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा आए थे। तो अभी नवंबर के 25 को जाकर ये बर्फ़ पड़ी है। तो अब तक तो हम लोग गाड़ी के बगैर गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब इस बर्फ़ में बसों में निकलना मैं तो मैनेज कर सकता था अगर मैं अकेला होता, लेकिन फैमिली के साथ मुश्किल है बहुत। और फिर अल्लाह ताला ने पैसे दिए हुए हैं तो पैसे इंसान के इस्तेमाल के लिए ही होते हैं। तो बिलाखिर मैंने गाड़ी ले ली है। कौन सी ली है, कैसे ली है, क्या किया है, आपको फ़र्दर व्लॉग्स में बताऊंगा। तो गाड़ी लेते ही हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान की याद ताज़ा करने मिसिसागा गए, राहत बेकर्स पर। खैर, राहत बेकर्स हमें उतनी पसंद तो नहीं है जितनी तहज़ीब बेकर्स है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। अगर आप वहाँ से हैं तो आप लोग जानते होंगे उसको, लेकिन उसका कोई भी अगर हमें मुतबादिल मिल सकता था यहाँ पर तो वो राहत बेकर्स था। तो हम देखने गए कि यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या उसी तरह की चीज़ें जैसे पाकिस्तान में हैं या क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी गाड़ी में ड्राइव करके आया हूँ फूड स्ट्रीट। तो काफ़ी ठंड हो रही थी। मैंने लंबी ड्राइव की, इतनी लंबी ड्राइव भी मैंने कनाडा में फ़र्स्ट टाइम की है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की है, लेकिन पहली बार ऐसे कि आउटिंग करने का सही में मज़ा आया कि ना टेम्परेचर की, ना बच्चों को उठा उठा कर फिरना है। गाड़ी में मज़े से सब सामान लेकर हम लोग गए और कोई टेंशन नहीं थी कि जल्दी से घर वापस आना है, क्योंकि क्या होता है बसों में, एक बस आपकी मिस हो गई तो अगली बस हो सकता है 1 घंटे बाद आए। तो वो 1 घंटा आपको ज़बरदस्ती मार्केट में ही फिरते रहना है, और उस फिरते रहने की वजह से मज़ीद आप शॉपिंग कर बैठते हैं। तो और अब इतनी तूफ़ानी बर्फ़ानी हवाओं में पैदल चलना बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा था फैमिली के लिए। मैं तो मैनेज कर लेता, लेकिन फिर इंसान को अल्लाह ताला पैसे देता है तो अपनी सहूलत पर ख़र्च करने चाहिए। प्लस मुझे ये था कि अब मुझे ड्राइविंग आ जानी चाहिए। मैं स्किल सही तरह से, ये लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग की जो है कनाडा में, इसको ठीक से सीखना चाहता था, क्योंकि ये जॉब में भी काम आती है, फ़र्दर जॉब्स या बिज़नेसेस एक्सप्लोर करने में भी काम आती है। तो आई नीडेड टू गिव इट अ स्टार्ट। तो यहाँ पर हम राहत बेकर्स में एंटर हो गए हैं। तो चीज़ें देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनके रेट्स बेइंतहा ज़्यादा थे और वैरायटी उससे बहुत कम थी जो हमें पाकिस्तान में मिलती है। खैर, तहज़ीब बेकर्स की वैरायटी का तो मुकाबला ही नहीं था। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ पेस्ट्रीज़, केक्स और कुकीज़ थी, मिठाई थी, और नमकीन सेक्शन में ज़्यादा हमें बस समोसे ही दिखे, और सैंडविचेस थे और पैटीज़ थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ इतना दिखा नहीं, और दुकान का साइज़ भी काफ़ी छोटा था। लेकिन खैर, जो चीज़ें थीं वो थीं बड़े मज़े की। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फूली हुई पैटीज़ बनी हुई हैं, इतनी ज़बरदस्त, खस्ता और गर्मा गर्म, बहुत मज़े की थी। पेस्ट्रीज़ भी अच्छी थी, लेकिन जो बात तहज़ीब बेकर्स की पेस्ट्रीज़ की होती है वो यहाँ पर नहीं थी। हाँ, साइज़ अच्छा था, लेकिन कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब ये जो एक एक पैटी आप देख रहे हैं, इसकी प्राइस थी $3.99 प्लस टैक्स। अगर पाकिस्तानी रुपयों में हम बात करें तो $4 प्लस टैक्स, ऑलमोस्ट ये आपका समझ लें कि 900 से 1000 रुपये की एक पैटी बन जाती है। इसी तरह से जो पेस्ट्रीज़ हैं उनका भी लगभग यही रेट था। और केक हमें बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन देखा तो 1 पाउंड का आमंड केक मिल रहा था $15 प्लस टैक्स का। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था सब कुछ। तो वहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ी, फिर करीब ही हम एक शवरमा खाने के लिए आ गए। ये अरबिक स्टाइल शवरमा था, और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमें मिला। $25 प्लस टैक्स के 2 शवरमे हमें मिले। यहीं पर हमने बैठ के खाए। बात ये थी कि एक आउटिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, वरना जैसा खाना हिना बनाती है वैसा बाहर कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन ये है कि हाँ, जो बेकरी के आइटम्स हैं वो हम तहज़ीब की याद ताज़ा करने गए थे, बट द मोस्ट वी कुड ले आर हैंड्स ऑन वाज राहत। ये 3 तरह की पेस्ट्रीज़ हमने ली थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। एक चीज़ होती है कि आप घर में बैठे रहते हैं ना, या आप आउटिंग करके भी आ जाएं बसों में,
जब तक आप लॉन्ग ड्राइव पे नहीं निकलते, लॉन्ग ड्राइव पर होकर जब आप वापस आते हैं ना, तो दिमाग एक अलग ही लेवल का फ्रेश हुआ होता है। तो वो हमें फीलिंग आई जैसे हम पाकिस्तान में लॉन्ग ड्राइव करके आते थे, फ्रेश होते थे, वापस आकर चाय पीते थे, जो चीज़ें साथ लाए होते थे तहजीब बेकर से, वो हम तसल्ली से सोफे पे बैठ के खाते थे, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे चिकन ब्रेड हो, चाहे पैटीज़ हो, कुछ भी हो। तो वो वाली कुछ याद ताज़ा हुई, वो इसलिए ख़ास तौर पे बहुत मज़ा आया, और स्पेशली हिना को तो बहुत मज़ा आया ही। अचानक ये रस्सी छुड़ाकर मेरे पीछे लग गई। जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है, वो लोगों का रश और शोर सुनकर इधर ये जाता वाली है। मेरी है। हमें उस वक्त नहीं, आपकी ये वाली है, मेरी है, ये जोहा की है। शोर मचाना चाहिए। आपने अपने लिए चॉकलेट फैश वाली रखी, ये मेरी पाइनएप्पल है, ये जोहा की है। आज शाम 5 बजे ग्राउंड क्योंकि अभी तक मैं ही गाड़ी लेने का डिसीजन लिंगर ऑन कर रहा था। हिना तो कब से कह रही थी कि गाड़ी ले लूँ, लेकिन अब ज़रूरी चीज़ ये है कि गाड़ी ले ली जाए, मैं कनाडा की सड़कों से आशना हो जाऊँ, रास्तों से आशना हो जाऊँ, मुझे यहाँ की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ताकि मैं खुल के ड्राइव कर सकूँ। और ये एक स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी खुल के जीने के लिए। और एक बार इंशाल्लाह जब गाड़ी चलानी आ जाएगी तो फिर मैं बहुत से बिजनेसेस और मज़ीद जॉब्स इससे भी बेहतर एक्सप्लोर करूँगा। तो ये होती तो बहुत ही महंगी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि माहाना कितनी कॉस्ट ऐड हो जाती है गाड़ी रखने की वजह से। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो दुनिया की किस कोने से देखी है। अगर दिल करे तो मुझे गाड़ी की मुबारक भी दे दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।